राज्य उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक संपन्न हो गई है। इस बैठक में कई प्रस्तावों पर चर्चा हुई। इसके बाद 15 फैसलों पर मुहर लगाई गई। बैठक में प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण नियमावली पर मुहर लगाई गई। इसके अलावा सिक्योरिटी एजेंसी की ड्रेस पुलिस आर्मी से अलग होने को लेकर भी फैसला लिया गया। बैठक में फैसला लिया गया कि विधानसभा का सत्र देहरादून में ही होगा। तिथियों पर निर्णय लेने का अधिकार मुख्यमंत्री को दिया गया। ग्रीष्मकालीन सत्र गैरसैंण में होगा। वहीं आबकारी नीति को मंजूरी मिल गई है। 4000 करोड़ के लक्ष्य को 4400 करोड़ किया गया। अन्य फैसलों में चिकित्सा प्रतिपूर्ति के दावों के लिए व्यवस्था, गोल्डन कार्ड से अलग होने वालों को प्रतिपूर्ति मिलेगी। दृष्टिपत्र 2022 के तहत राज्य के मेधावी छात्र जो टॉप 50 यूनिवर्सिटी में एडमिशन पाएंगे उन्हें 50,000 रुपए मिलेंगे। NIRF के टॉप 50 संस्थान में 100 छात्रों को एडमिशन मिलेगा। पंतनगर हवाई पट्टी के रनवे को 3000 मीटर तक विस्तारित किया गया था। राष्ट्रीय राजमार्ग की 7 किलोमीटर लंबी का दोबारा सर्वेक्षण किया जाना है। नेशनल हाईवे की जमीन एयरपोर्ट में आएगी। 103 एकड़ भूमि दी जाएगी। नेशनल हाईवे ने मांगा है, अनुमोदन कैबिनेट ने दिया है। भाषा संस्थान में 21 नए पद सृजित किए जाएंगे। सेतु के संगठनात्मक ढांचे में आंशिक संशोधन किया जाएगा। पदों की योग्यता और भर्ती खुले बाजार से भी होगी। चिकित्सा स्वास्थ्य में एक्सरे टेक्नीशियन संवर्ग के ढांचे में संशोधन, पदोन्नति मिल सकेगी। ITI में दाखिला लेने वालों को यूनिफॉर्म मिलेगी। शिक्षा विभाग की तरह खाते में पैसा जाएगा। अल्मोड़ा में योगदा आश्रम सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वाराहाट को 3 हेक्टेयर वन भूमि 30,000 की लीज पर मिलेगी। यहां से पास होकर केंद्र को जाएगा। RCS योजना उड़ान के तहत पिथौरागढ़ की हवाई सेवा शुरू हुई। उसी तरह उत्तराखंड एयर कनेक्टिविटी स्कीम UACS लाई गई। किसी भी शहर या दूसरे राज्य के शहर से हवाई कनेक्टिविटी आसान होगी। एक समिति बनेगी जो किराए व कनेक्टिविटी पर फैसला लेगी। PSU को सीधे काम मिलेगी। इसके अलावा अन्य एजेंसी पायलट प्रोजेक्ट के तहत 12 माह के लिए मौका दे सकते हैं। कैबिनेट की सैद्धांतिक योजना है 8 राजकीय आयुष चिकित्सालय में 82 पदों का सृजन किया जाएगा। राज्य उत्तराखंड के जनपद नैनीताल के हल्द्वानी बनभूलपुरा उपद्रव के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक पर अब न्यायिक शिकंजा कस चुका है। बुधवार को अब्दुल मलिक के खिलाफ नॉन अवेलेबल वारंट जारी हो गया है। वारंट जारी होने से पुलिस को मलिक के घर की तलाशी लेने और अन्य जरूरी कदम उठाने के अधिकार मिल गए हैं। साथ ही पुलिस ने उसकी संपत्ति कुर्क करने के लिए न्यायालय में प्रार्थना पत्र दे दिया है। अब्दुल मलिक खुद को बगीचे का मालिक मानता है। यह जमीन उसके दादा को तत्कालीन सरकार ने 1937 में लीज पर दी थी। अब इस जमीन की देखरेख मलिक करता है। बता दें कि जमीन पर अब्दुल मलिक ने अवैध तरीके से मदरसा व नमाज स्थल बना दिया। इसकी भनक लगने पर नगर निगम ने मदरसा और नमाज स्थल को ध्वस्त करने की तैयारी शुरू करी, जिसके बाद 8 फरवरी को पुलिस, नगर निगम व प्रशासन की संयुक्त टीम अतिक्रमण ध्वस्त करने पहुंची। इसका जमकर विरोध हुआ। महिलाओं ने तक चारों ओर से पथराव किया। लोगों ने थाना घेरा, साथ ही बाहर खड़े वाहनों को आग के हवाले कर दिया। बता दें कि पुलिस ने CCTV और उपद्रवियों के पास से मिले मोबाइल वीडियो की मदद से 25 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 7 तमंचे, 54 कारतूस बरामद किए। इन्हीं में से 12 उपद्रवियों से बनभूलपुरा थाने से लूटे गए 99 कारतूस भी बरामद किए हैं। पुलिस ने इनके खिलाफ दंगा करने, डकैती करने, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, जान से मारने सहित कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। राज्य उत्तराखंड के उपनल कर्मचारियों के लिए खुशखबरी सामने आने वाली है। सरकार उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम के 25,000 कर्मचारियों का 10% मानदेय बढ़ाने जा रही है। मानदेय बढ़ाने के प्रस्ताव पर सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी का अनुमोदन मिल चुका है। विभागीय सूत्रों के मुताबिक इस संबंध में जल्द आदेश जारी हो सकता है। इसके अलावा उनकी कुछ अन्य मांगों पर भी गंभीरता से विचार किया जा रहा है। कैबिनेट में इस संबंध में प्रस्ताव आ सकता है। प्रदेश के उपनल कर्मचारी मंत्रिमंडलीय उप समिति की रिपोर्ट को लागू करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर पिछले 2 दिनों से कार्य बहिष्कार पर हैं। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार ने उनके मसले पर अमल के लिए
3 मंत्रियों की समिति गठित की थी। मंत्रिमंडल की यह उप समिति सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप चुकी है, लेकिन इस रिपोर्ट को लागू नहीं किया जा रहा है। कर्मचारियों में इस बात को लेकर भी नाराजगी है कि सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एसएलपी को वापस नहीं लिया जा रहा है। उनका कहना है कि सरकार एसएलपी को वापस लेते हुए नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश पर अमल करे। कर्मचारियों ने लंबित मांगों को लेकर सोमवार को सचिवालय कूच किया था। खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। खबरों से प्रकाशित रहने के लिए कुमाऊनी कुटुंब को सब्सक्राइब करना न भूलें तथा खबरों को शेयर कर सहयोग प्रदान अवश्य करें।